हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी आईक्यू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चाहे वह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयारी करते हैं या जो पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, इस चैनल में हम आज कवर करने वाले हैं कि इस चैनल पे, इस क्लास पे हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, हम कौन कौन से मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम कुल मिलाकर इस पे हम 20 चैप्टर पढ़ेंगे जो कमर्शियल मैथ को। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसको हम एडवांस मैथ में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैनल पे वे कौन कौन से चैप्टर हैं जो पढ़ाए जाएंगे।
तो इस चैनल पे हम पढ़ने वाले हैं टोटल 20 चैप्टर के बारे में, जिसमें पहला चैप्टर जो है वह अनुपात है, दूसरा समानुपात, तीसरा प्रतिशत यानी परसेंटेज, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, पांचवा जो है बटा है जिसको हम डिस्काउंट करते हैं, छठा चैप्टर जो है साझेदारी यानी पार्टनरशिप, सातवां चैप्टर मिश्रण जिसे हम मिक्सर या एलिगेशन बोलते हैं, अगला आठवां चैप्टर है मिश्र समानुपात यानी मिक्स प्रपोर्शन, नौवां चैप्टर है साधारण ब्याज जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई कहते हैं, 10वां चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम सीआई कहते हैं, 11वां चैप्टर हम पढ़ेंगे उम्र यानी एज, 12वां चैप्टर है समय और काम टाइम एंड वर्क, 13वां जो चैप्टर है समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, 14वां चैप्टर है नल एवं टंकी पाइप एंड सिस्टर्न और 15वां चैप्टर हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, जिसे शॉर्ट में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, 16वां चैप्टर है नाव एवं धारा बोट एंड स्ट्रीम, 17वां चैप्टर है एवरेज यानी औसत, 18वां चैप्टर है रेस यानी दौड़, 19वां चैप्टर है लघुत्तम एवं महत्तम एलसीएम एंड एचसीएफ, और लास्ट जो कि 20वां चैप्टर है संख्या पद्धति जिसे हम नंबर सिस्टम। इस तरह से कुल मिलाकर हम 20 चैप्टर को कवर करेंगे इस चैनल पे, एक एक करके और बहुत ही बारीकी ढंग से। इसमें ना ही तो आपको कोई फार्मूला याद करना है और ना ही कोई ट्रिक याद करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके चैप्टर्स को, जिसमें पहला चैप्टर हम आज लेते हैं रेशियो। पहला चैप्टर नंबर 1 अनुपात, जिसे हम रेशियो कहते हैं। कहता है कि यदि ए और बी का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी का अनुपात 6:11 है, तो आपसे पूछा है कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम के तहत लिखना है। जैसे ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3, उसके बाद बी और सी का अनुपात दे रखा है 6:11 और आपसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए इन दोनों में कि बी कॉमन है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। यहाँ पे बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है। यहाँ पे बी का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू 11 है। सी का वैल्यू 11 है, जो कि बी दोनों में कॉमन है, तो बी का वैल्यू जो है वह समान होना चाहिए। यहाँ पे बी का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू यहाँ पे 6, समान नहीं है तो समान हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो इन दोनों को ऐसी कौन से नंबर से गुना कर दे कि वैल्यू समान हो। तो इसके लिए देखिए 3 को 6 आसानी से बनाया जा सकता है, 6 को 3 बनाने में थोड़ा सा परेशानी है। तो ऐसा करते हैं कि इसी को हम 6 बनाते हैं इस तरह से, तो 2 से गुना करेंगे। 2 से जैसे ही गुना करेंगे 3 दूना 6, बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6। बी जो कि कॉमन था, बी को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब जब बराबर हो गया तो कुछ नहीं है, अब इसके वैल्यू को लिख दीजिए। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 दूना 4, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू कितना है 11। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि ए अनुपात बी 1:2 दे रखा है, बी अनुपात सी 3:4 दे रखा है, सी अनुपात डी 6:9 दे रखा है तथा डी और ई का अनुपात 12:16 दे रखा है। और आपसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालिए, यानी पांचों का अनुपात निकालना। अनुपात कैसे निकालेंगे, तो फिर से हम उसे डायग्राम में सेट करेंगे। जैसे ए अनुपात बी कितना है 1:2 है, बी अनुपात सी कितना है 3:4 है, सी अनुपात डी कितना है 6:9 है, डी अनुपात ई कितना है 12:16 है। अब देखिए बारी बारी से चलिए और नीचे से ऊपर चलिए। पहले इन दोनों में चलिए, इन दोनों में डी कॉमन है तो डी का वैल्यू बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डी 9 है और यहाँ पे डी 12 है, तो ऐसे कौन से नंबर है जिसे गुना करने पर यह दोनों बराबर है। तो देखिए इसको यदि हम 4 से गुना कर दे और इसको 3 से गुना कर दे तो बराबर हो जाए। देखिए ए फैक्टर होता है 4 गुने 3 का और 9 जो फैक्टर होगा 3 गुने 3 का। तो 3 तो इसमें है लेकिन इसमें 4 नहीं है, इसलिए 4 से गुना कर दिए। इसमें एक ही 3 है,
एक और 3 चाहिए तो इसको 3 से गुना कर दिए। इस तरह से डी दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चलते हैं बी और सी में। बी इसमें और इसमें चलते हैं। अब इसमें और इसमें चलते हैं तो सी बराबर है, सी को बराबर करना होगा। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पे सी का वैल्यू 6 है। तो इसको यदि 3 से गुना कर दे तो 4 3 12 हो जाएगा और ये 6 चौके 24। अब ये बराबर नहीं है, यदि इसको और 2 से गुना कर दे यानी कि 6 से गुना कर दे तो देखिए सी बराबर हो जाएगा, सी का वैल्यू 6 चौके 24 हो जाएगा और यहाँ पे सी का वैल्यू 24 हो जाएगा। इस तरह से सी भी बराबर हो गया। अब चलते हैं बी पहले और दूसरे में। अब चलते हैं पहले और दूसरे में। तो देखिए बी बराबर है तो बी को बराबर कीजिए। यहाँ बी का वैल्यू देखिए 3 छक 18 है, यदि इसको 9 से गुना कर दे तो 9 दूना 18 ये भी बराबर हो जाए। इस तरह से जब बराबर हो जाए तब आपको इसका वैल्यू सिर्फ लिख देना है, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ये कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 9 9, बी का वैल्यू 9 दूना 18, सी का वैल्यू 24, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 चौके 36 और ई का वैल्यू 16 तिये 48। अभी भी देखिए ये परफेक्ट अनुपात नहीं है क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है जो सभी में, तो 3 अभी भी जो कि रिलेशन में है उसको निकालिए, निकालने के बाद जो मिलेगा वो परफेक्ट रेशियो होगा। 3 को निकाल दीजिए, इस तरह से यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 12 और यहाँ 16 बचेगा। यानी कि 3 6 8 12 और 16 जो है वही इसका करेक्ट आंसर हो। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कि ए अनुपात बी 2/9 अनुपात 1/3 है, बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5/14 है और डी अनुपात सी 7/10 3/5 है। तो आपसे पूछा है कि ए बी सी और डी का अनुपात बताइए। चलिए इसको देखते हैं। दिया हुआ है ए अनुपात बी कितना 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी दे रखा है 2/7 अनुपात 5/14, डी अनुपात सी यानी इसको लिख सकते हैं सी अनुपात डी 3/5 अनुपात 7/10 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन में अनुपात दिया हुआ है उसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, एक ऐसे नंबर से गुना करेंगे जिससे फ्रैक्शन हट जाए। तो यदि हम 9 से गुना कर दें तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, यानी ए और बी का अनुपात हमें मिल गया 2/3। यहाँ 14 से गुना कर दे तो यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 5। यदि यहाँ 10 से गुना कर दे तो यहाँ मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा 7, मिलेगा कि नहीं। अब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो निकालने के लिए पहले नीचे से चलेंगे, इन दोनों में चलेंगे। सी यहाँ पे 5 है, सी यहाँ पे 6 है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसको 6 से गुना और इसको 5 से गुना। अब देखिए इन दोनों में चलेंगे तो बी कॉमन है, बी को बराबर कीजिए। बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 छक 24 है और एक बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 24 होना चाहिए। 24 बनाने के लिए इसको 8 से गुना। अब जब सब बराबर हो गया तो इसके वैल्यू को आप लिख लीजिए। ए का वैल्यू देखिए 8 दूना कितना हो गया 16, बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना हो गया 6 चौके 24, सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 छक 30 और डी का वैल्यू देखिए 7 बचे 35। ए जो आया आपका आंसर हो गया। यह हुआ है, कहता है कि ए बटा बी 7/9 है, बी बटा सी का वैल्यू 3/5 है और आपसे ए बी और सी का वैल्यू पूछा है। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। यदि इसको अनुपात में लिखे तो ए अनुपात बी 7/9 मिलेगा। उसी तरह से बी अनुपात सी हमें कितना मिलेगा 3/5 मिलेगा। अब यहाँ से आप नियम लगाइए, इन दोनों में बी कॉमन है, बी को बराबर कीजिए। बी को बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना, 3 से गुना करने के बाद ए का वैल्यू हमें 7 मिलेगा, बी का वैल्यू 9 मिलेगा और सी का वैल्यू 15 मिलेगा। ए जो आएगा वो आंसर होगा। यानी ए बी और सी का अनुपात हमें मिला कितना 7/9/15। क्वेश्चन में आप देखिए क्या करना है। इसको ए जो दिया हुआ है ए अनुपात ही दिया हुआ है, सिर्फ लिखने का तरीका इसको अलग है, यह अलग तरीके से लिख दिया। देखिए इस तरह के एग्जाम में आपको कंसीडर करना है कि ए जो x है इसका अंश वाला वैल्यू होता है और ये जो y है इसके नीचे वाला वैल्यू यानी हर वाला वैल्यू। इसी तरह से y का वैल्यू यहाँ 1 होगा और z का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं x
अनुपात y, x अनुपात y, x के लिए वैल्यू कितना है 1 और y के लिए कितना है, यानी इसको हम अनुपात के फॉर्म में लिखते हैं। उसी तरह से y अनुपात z यहाँ पे लिख सकते हैं, y के लिए 1 और z के लिए 2। अब यहाँ से हमें x, y और z का अनुपात निकालना है। दोनों में कॉमन y है, y को बराबर कीजिए, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो यदि इसको 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो गया तो वैल्यू को लिख लीजिए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 है। इस तरह से x, y और z का जो अनुपात आया वह 1:3:6 हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ठीक पहले वाले क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन के जैसा। ए भी दे दिया है कि a बराबर b गुने 4/5 तथा b बराबर c गुने 5/2 है, तो a और c का अनुपात पूछा है। इसमें आपको b नहीं पूछा है तो b को लेकर नहीं चलेंगे, यानी b को हटा देना है। तो ऐसा करते हैं कि इस b वाले वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमें मिलेगा a इक्वल टू b के लिए इतना लिखेंगे c इंटू 5/2 इंटू 4/5। इस तरह से c को इधर ले आइए तो यहाँ बचेगा 5/2 गुने 4/5, 2 से इसको काट दीजिए और 5 से इसको काट दीजिए, यानी ऊपर में 2 और नीचे में 1। इस तरह से a और c का अनुपात हमें मिला 2:1। a और c का अनुपात आपसे पूछा था, इसका जो आंसर होगा 2:1 होगा। नंबर 7 दे रखा है कि यदि p का वैल्यू दे रखा है 9/4 और q और r के बीच एक रिलेशन दे रखा है q बराबर r/6 है, तो आपसे p, q और r का अनुपात पूछा। अब देखिए यहाँ पे p का वैल्यू तो दिया हुआ है, यानी p निकालना नहीं है, निकालना है तो q और r का अनुपात निकालना। चलिए q और r को लेकर चलते हैं। q बराबर r/6 दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं q अनुपात r 1:6, क्योंकि r जब इधर आएगा तो यहाँ पे q बचेगा। q और r का अनुपात मिल गया, p हमें दिया ही हुआ है, तो क्या p, q और r का अनुपात मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। p का वैल्यू रखिए 9/4, q और r का अनुपात है 1:6, इसको भी अनुपात में कर दीजिए और जो फ्रैक्शन में 4 है, जो हर में 4 है, उससे गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो मिलेगा 9:4:24। इस तरह से p, q और r का जो वैल्यू मिला, अनुपात मिला, वह 9:4:24। ये हो गया आंसर। 2 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, एक 2 के पावर 1/1.5 है और दूसरा है 2 के पावर 0.5। आपसे इनका अनुपात पूछा है। तो अनुपात इसे अनुपात में निकालने के लिए आप इस तरह से इसको लिख लीजिए। इसे अनुपात निकालना है तो अनुपात के फॉर्म में लिख लीजिए। अब अनुपात कहता है कि जिन 2 नंबर के बीच अनुपात आप निकाल रहे हैं उनके बीच रिलेशन को हटाइए। रिलेशन हटेगा तभी यह अनुपात में कन्वर्ट होगा। इनके बीच कुछ रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन देखिए, 2 के पावर जो 0.5 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो उसको निकाल कर फेंकिएगा तो जो हमें मिलेगा वह इस तरह से मिलेगा। 2 के पावर 1.5 में से इतना निकाल कर फेंकेंगे तो 2 के पावर 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। जब रिलेशन निकाल दिए तो यह अनुपात में बदल जाएगा। रिलेशन गया तो अनुपात आया, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2:1, यानी इसका जो अनुपात होगा वह कितना होगा? 2:1 होगा। यह तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट वाले नंबर को a और दूसरे वाले नंबर को मान लेते हैं b। अब आपसे पूछा है कि a अनुपात b बताइए कितना। अब इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा, या इसको आप इस तरह से लिख लीजिए a/b 2 का पावर 1.5, 2 का पावर 0.5। बेस सेम है तो घात घट जाएगा। घटने के बाद हमें मिलेगा a/b 2 के पावर 1। जब इसको हम ऊपर ले जाकर घटाएंगे तो 1.5 माइनस 0.5 बचे और नीचे में 1। इस तरह से हमें a और b, a/b कितना मिल गया? 2 के पावर 1/1, यानी 2 का पावर 1 यानी 2 और नीचे में 1। इस तरह से a और b का अनुपात हम लिख सकते हैं 2:1। यह हो गया आपका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि a, b और c का अनुपात दे रखा,
यानी अनुपात दे रखा है जिसमें एक वैल्यू भी दे रखा है कि सी का वैल्यू कितना 4 है। यहाँ सी अनुपात के रूप में जरूर 2 है, लेकिन सी का रियल मान 2 नहीं है, सी का रियल मान क्या है 4 है। तब आपसे बी पूछा है कि बी कितना हो। अब जरा सोचिए कि यदि ए बी सी में सी 2 की जगह 4 हो जाए तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 4 करने के लिए क्या करना होगा, तो इसे 2 से गुना करना होगा। जैसे 2 से गुना करेंगे तो एक अनुपात नया अनुपात मिलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 2:2√3:4। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हमने क्या किया, हमने पहले ही कहा था कि यह रेशियो आया था कब, जब रिलेशन हट गया। अब जब रिलेशन लाएंगे तो रेशियो हट जाएगा। देखिए रिलेशन ले आए, यानी कि जो रिलेशन था उसको फिर से हम लाए। सी का वैल्यू 2 नहीं कितना था 4 था, तो सी को हम जैसे ही 4 बनाए तो यह अनुपात था, वो अनुपात समाप्त हो गया, अनुपात समाप्त हो गया। अब यह ए बी और सी जो है अपने रियल वैल्यू में आ गया, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, बी का वैल्यू 2√3 हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। आपसे ए और सी नहीं पूछा है, बी पूछा है, यानी बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू 2√3। यह हो गया आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है कि बी और सी के बीच हमें रिलेशन एक जनरेट करें, जिसे सी का वैल्यू पुट कर दे तो बी का वैल्यू निकल जाए। तो ए को छोड़ेंगे और बी और सी का अनुपात है, यहाँ पे हम लिखेंगे √3:2। इसे हम लिख सकते हैं b/c =√3/2। अब यहाँ पे सी का वैल्यू दे रखा है 4, सी का वैल्यू 4 रखिए, बी का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा 2 दूना 4, इसलिए बी का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया 2√3। इस तरह से भी आप